वेलकम टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं रौनक सिंह आप सभी का आर के क्लासेस में दोस्तों स्वागत करता हूं। ठीक है, चलो चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या है क्या नहीं है। इस चैनल पे इस समय कौन सी क्लास स्टार्ट हुई है दोस्तों? 12th क्लास फिजिक्स। क्योंकि हमें पता है पिछला टाइम जो हमारा लास्ट टाइम बोर्ड का एग्जाम हुआ है बहुत ही हार्ड आया था। ठीक है, कोई बात नहीं, एक आध एग्जाम इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, लेकिन चलिए फिर से एक बार चलते हैं अपने गोल की तरफ, अपने संघर्ष की तरफ। और देखिए, हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये जो फिजिक्स 12th क्लास का चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, इसी के बारे में मैं आपको, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर, इसी के बारे में सब चीज पढ़ाने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से जब हम कोई घर बनाते हैं तो उसमें हमें ये पहले ही हिसाब लगा लेना पड़ता है कि क्या मटेरियल हमें यूज करना है, कितना हिसाब किताब वहां लगेगा। तो इसी तरीके से जब हम अपने चैप्टर के पास चलते हैं तो चैप्टर का हम क्या ले लेते हैं दोस्तों? ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज हमें पढ़नी है, क्या क्या चीज हमारी यूज होनी है, एक बार हम इसे देख लेते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का ये 10 पॉइंट है, इन्हीं 10 पॉइंटों को हमें पढ़ना है। यही 10 हेडिंग्स हैं जिन्हें हमें इसमें ठीक तरीके से एकदम डीपली पढ़ना है। कैसा पढ़ना है दोस्तों? डीपली पढ़ना है। अगर डीपली पढ़ोगे तो जो पेपर आया था जिसे सब हार्ड कह रहे थे वो भी बहुत ईजी है, कोई इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, तो एक बार चैप्टर को देख लो। सबसे फर्स्ट पॉइंट है मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज। हमें सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम पढ़ेंगे एकदम डीपली तरीके से। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अच्छा एक एक करके मैं टॉपिक बता देता हूँ क्योंकि ये एक डेमो वीडियो है। इसके बाद जब हम चैप्टर को पढ़ाएंगे तो एकदम डीपली जरूर पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर देखिए कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ठीक है, कूलाम्स लॉ क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है। सही है, और इलेक्ट्रिक फोर्स है तो दोस्तों आगे ये भी पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड लाइंस क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल्स क्या है, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड क्या है। इसके बाद देखिए कंटिन्यूअस चार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। दोस्तों ये जो सबसे लास्ट वाला जो हमारा ये पॉइंट है ना, गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इसे तो आप नोट कर लीजिए। वेरी वेरी वीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये। मुझे नहीं लगता पिछले 6-7 सालों में, जो पिछले 6-7 ईयर्स हमारे लास्ट में गए हुए हैं, इसमें से एक डेरिवेशन या एक टॉपिक इस लाइन में से जरूर आता है। 100% आता है दोस्तों। इस बार भी आया है। पेपर जिसे कह रहे थे सब हार्ड है तब भी आया, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। अभी तो ये सीबीएसई बोर्ड की क्लास है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ आप देखोगे गॉस लॉ, गॉस लॉ हमेशा आता है दोस्त, क्योंकि इसके पास खुद की अपनी 4 से 5 एप्लीकेशन है और गॉस थ्योरम अलग है उसके बाद इसका। ठीक है, सही है ना? तो इसके पर बहुत कुछ है सिर्फ इस लाइन के पास, तो इसमें से जरूर आएगा। इसीलिए जब इस टॉपिक पाए सारे टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अब नंबरों का तो मैटर ही खत्म हो गया। एक टाइम था कि जब 80 से 90% बनाने पे कोई कॉलेज एडमिशन मिल जाता था। अब सीयूईटी आ गया तो ये भी सिस्टम खत्म हो गया। ठीक है, तो पढ़ाई को जब भी करो ना, चाहे 30% ही हो, लेकिन ध्यान से करना, मन से करना। हमें सीखना है सर, जीतने के लिए सीखना जरूरी है। जीतने के लिए क्या जरूरी है? सीखना जरूरी है। रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप 30% भी सीख गए ना तो भी सक्सेस हो जाओगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ से अब मैं आगे क्या चलूंगा दोस्त, अपने चैप्टर की तरफ चलूंगा। कहाँ चलूंगा? चैप्टर की तरफ। तो आज मैं सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताऊंगा। जो कुछ ही बता सकूंगा बहुत ही अच्छा होएगा। ठीक है, इसके बाद हम एक एक करके टॉपिक, देखो आराम से चलेंगे, अभी तो बहुत सारा समय है ना, थोड़ा इजी तरीके से, ताकि हर एक स्टूडेंट के पास तक सही नॉलेज पहुंच सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों अपने इलेक्ट्रिक चार्ज की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज की तरफ। सही है, देखो तो दोस्त, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। ठीक है, डिफाइन। देखो जो डेफिनेशन है ना, एक चीज की डेफिनेशन बहुत सारी है। हमने जो ये कोशिश करा है वो यही किया है कि आपके पास इजी से इजी डेफिनेशन पहुंच सके। ठीक है, मैंने फिर बताया नंबरों का तो अब कोई वो रह नहीं गया। नंबर आएंगे 90%, 99%, घर वालों को दिखाओगे, घर वाले खुश होंगे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, अपनी रेस्पेक्ट बन गई। लेकिन वही रेस्पेक्ट जब आप 4 दिन बाद जॉब पे नहीं लग पाओगे तो वही रेस्पेक्ट उतनी ही डाउन होती चली जाती है, हम डिप्रेशन में हो चले जाते हैं। तो परसेंटेज मतलब सीखना जरूरी है जीतने के लिए। आइए चलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज देखो क्या है।
दोस्तों एक बार मैं इसकी डेफिनेशन आप सभी को पढ़ के बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field। ठीक है जी। अब एक बार मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। देखो, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना, एक तो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। और इसी से ही इसकी मैं आपको एक बार हिंदी में मतलब कॉम्बो लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मैटर की एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको जब भी हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के पास ले जाते हैं या रखते हैं तो एक फोर्स का एक्सपीरियंस होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, ठीक है। फिर एक बात और आती है कि काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात आती है। जब काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात आती है तो देखो करते क्या है कि चार्ज जो है हमारे दो तरीके के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ चार्ज बताया गया है किताबों में भी और हम भी यही बता रहे हैं, ठीक है। कितने तरीके के चार्जेस होते हैं? दो तरीके के होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। देखो ये जो इसमें जो ना एक बहुत ही कमाल का टॉपिक आपको मिलने वाला है, जो मैं अभी यहाँ से जो 3 से 4 लाइन बोलने वाला हूँ, ठीक है। इनमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सही है। तो चलो देख लेते हैं एक बार क्या है। एक तो पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव चार्ज सर कहाँ पर होता है? हमें पता है कि 3 पार्टिकल्स होते हैं जिनमें से एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है न्यूट्रॉन और दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है? प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सही है। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो पॉजिटिव चार्ज जो हमारा होता है वो होता है प्रोटॉन पर। किस पर होता है? प्रोटॉन पर। और नेगेटिव किस पर होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन पर। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? पी से। नेगेटिव किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर, जिसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई पर। क्या सर इसका प्रोटॉन पर हो गया पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर हो गया नेगेटिव, एक और बचा रह गया अभी न्यूट्रॉन। एक और क्या बचा रहेगा? न्यूट्रॉन, जिसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। तो न्यूट्रॉन पर कितना होता है? तो न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता। क्या नहीं होता? न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता, तो उस पर हम क्या लिखते हैं? नल। क्या होता है दोस्तों? नल। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे जो साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं कि भाई उनके पास तो हमेशा एक क्वेश्चन होता है, क्यों इस पर न्यूट्रॉन पर चार्ज क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? ये हर एक स्टूडेंट के मन में चल रहा होगा कि न्यूट्रॉन पर चार्ज क्यों नहीं होता। देखो इसका भी अभी आंसर आप सभी को मिलने वाला है, ठीक है। तो पॉजिटिव किस पर होता है? प्रोटॉन पर। नेगेटिव किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर। और नल किस पर होता है? न्यूट्रॉन पर। अब अगर मैं छोटी सी एक बात आगे करूं कि सर प्रोटॉन पर मास कितना होता है? प्रोटॉन पर मास कितना होता है? एम पी। क्या? एम पी। वो होता है मेरे दोस्त 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 27 kg। ये तो होता है किस पर? प्रोटॉन पर। सर इलेक्ट्रॉन का और बता दो। 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 31, ठीक है, केजी। ठीक है, 31 kg। चलो जी, इलेक्ट्रॉन का भी हो गया। अब एक बात और कि इस पर कितना होता है? किस पर? न्यूट्रॉन पर मास कितना होता है? सर न्यूट्रॉन पर मास ही नहीं होता, इसीलिए उस पर क्या नहीं होता? चार्ज नहीं होता। नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पास क्या नहीं होता? मास नहीं होता। और आइंस्टीन की जो समीकरण है, कौन सी समीकरण सर? मास एनर्जी वाली, वो कहती है E इक्वल एम सी स्क्वायर। जिसके पास मास नहीं उसके पास क्या नहीं होगा? एनर्जी नहीं होगी। क्या नहीं होगी? एनर्जी नहीं होगी। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये बताइए न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो आप कहोगे न्यूट्रॉन पर तो सर चार्ज होता ही नहीं है। और उसके बाद भी अगर कोई वाइवा में आपसे पूछ ले कि न्यूट्रॉन पर चार्ज क्यों नहीं होता, वाइवा वो 30 नंबर का जो मिलता है ना, 30 नंबर का, उसे पैसा दे के लेना एक अलग बात है, उसमें कोई इज्जत नहीं है। लेकिन आपने क्वेश्चन का आंसर दे दे के वो छीने हो मास्टर से,
उसमें बहुत बड़ी तारीफ है सर, आप जीनियस हो फिर। ठीक है, कि स्कूल वालों ने कह दिया भाई 1500 रुपए दे दो, प्रैक्टिकल में नंबर मिल जाएंगे, वो तो कोई हम ले लेगा, उसकी क्या वो है। लेकिन अगर हमने वो छीनने वाइवा लेने वाले टीचर से, तो मुझे लगता है आपने वाइवा वाले का भी दिल खुश कर दिया कि चलो कोई तो स्टूडेंट मिला जो हमें टक्कर दे रहा। ठीक है, सही है। तो वाइवा के लिए भी तैयार होते चलिए। अच्छा, न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पास मास नहीं होता। क्या नहीं होता? अपना मास नहीं होता। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहां से बनता है कि भाई ये बताइए हमें कि ये है हमारा एम पी। क्या है? एम पी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, और एक होता है हमारा एम ई। ये क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में किसका मास ज्यादा है? किसका मास ज्यादा है? एक क्वेश्चन ये बनना है यहाँ पर कि इन दोनों में मास किसका ज्यादा है, किसका मास ग्रेटर देन है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आप इन दोनों नंबरों को देखोगे तो मास किसका ज्यादा बैठ रहा? मास बैठ रहा है दोस्त इसका ज्यादा। ठीक है, प्रोटॉन का। तो आपको ये वाला सिंबल लगाना है इधर। सही है, तो मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इतनी बात आ गई आपको समझ में? चलिए, अब इसके आगे चल देते हैं हम। ठीक है, अब इसी इलेक्ट्रिक चार्ज में छोटी छोटी चीजें हैं। नंबर एक कि इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं। ठीक है, ये तो बता दिया मैंने, टू टाइप्स के होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। प्रोटॉन पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। सही है, न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पास मास नहीं होता। ठीक है, सही है। ये भी बता दिया कि अगर कोई पूछे भाई मास नहीं है तो एनर्जी का क्या रिलेशन है, आइंस्टीन की इक्वेशन फेंक के मार देना इस तरीके से। ठीक है, एम सी स्क्वायर। चलिए आ जाइए कि इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं सर? साइंटिस्टों ने हर चीजों को किसी न किसी चीज से रिप्रेजेंट किया है, तो जरूर इसे भी किया होगा किसी न किसी चीज से रिप्रेजेंट। तो देखो कैसे करोगे आप। दोस्त, या तो आप क्यू कह देना या स्मॉल क्यू कह देना, दोनों के दोनों किसे रिप्रेजेंट करते हैं? चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? दोनों के दोनों चार्ज को। ठीक है, ये दोनों के दोनों ही किसको रिप्रेजेंट करते हैं? चार्ज को करते हैं। और इसकी जो हमारी दो फॉर्मूले हैं इसके, एक तो होता है Q इक्वल एन ई, और एक होता है दोस्त Q इक्वल आई टी। ये दोनों फॉर्मूले देख लेना, आज ही इसको अपने दिमाग में चाहे सोने से पहले 5 बार पढ़ लेना। इन दोनों फॉर्मूलों को सोने से पहले 5 बार, क्योंकि आने वाली अगर 100 डेरिवेशन है ना, तो उनमें कम से कम 20 डेरिवेशन में इन दोनों फॉर्मूलों का यूज होएगा। आने वाली 100 डेरिवेशन में 20 और जो न्यूमेरिकल है उनमें तो कितनों में ही इन दोनों फॉर्मूलों का यूज होना है। पहले ही कॉन्सेप्ट जो है हमारा, फर्स्ट कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, उसका फॉर्मूला है नंबर 1 नंबर 2, और ये लास्ट तक यूज देगा 12th क्लास के। ये बात ध्यान रखना मेरी। ठीक है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं हम। अब इसमें एक चीज और है, अब यहाँ टीचर क्या कुछ और पूछ सकता है? भाई फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, वाइवा वाला तो बहुत दिमाग वाला होएगा, उसे कई साल का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, और उससे अगर वो 30 नंबर खींचने हैं तो वो ये भी पूछ सकता है कि हमें बताइए कि इसका मेजरमेंट किससे किया जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का। क्योंकि हर किसी का मेजरमेंट का क्या होता है, कि इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इसका किससे किया जाता है? उसका नाम है दोस्तों इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप नाम है किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज का, जिससे हम मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए, कुछ और छूट रहा है इसमें हमारा? हाँ जी, इसकी एसआई यूनिट छूट रही है अभी तक। एसआई यूनिट ये तो बोर्ड में ही आएगी। 10th वाला स्टूडेंट अगर देख रहा हो तो वो तो लिख के ले ले कि उसका तो आते ही आता है, लेकिन अगर 12th वाला है, थोड़ा रेयर चांस है क्योंकि बड़ी क्लास है आपकी, लेकिन फिर भी आ जाती है, और इससे कई सारी यूनिट्स हमारी बनेंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट है ना, क्या एसआई यूनिट, वो है दोस्तों कूलाम। क्या है? कूलाम। ठीक है, ये रहा। देखो ये जो हमारा टॉपिक है ना, ये यहाँ एक तरीके से कंप्लीट हो गया थ्योरी वाइज, और आपको एक्सप्लेन भी इतना कर दिया है जिससे कि आप उस पेपर को
उस पेपर में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात कि इसके सर प्रैक्टिकल टाइप में, वो आपको संडे को एक वीडियो मिलेगी, इसमें आप जरूर देखना। और इसके जो भी अगर कुछ रह, वैसे रह नहीं गया, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जब हमारा कल चलेगा उसका आप वेट करिए, क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी, ठीक है। ऑल दी बेस्ट।